फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 31 जुलाई को किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा हॉल्ट हम लोग को देखने को मिला और 2-3 दिन से ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे से एनालाइज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी सेलिंग हुई है। अच्छी सेलिंग के बाद ये नो डाउट यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन एक डेली टाइम फ्रेम पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मिलता है। एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा एंड उसके बाद ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर जाता है तो अच्छा सस्टेनेबल रहेगा। डब्ल्यू टाइप पैटर्न का देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये वाला डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न तो बन चुका है, लेकिन अब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग होने के बाद ये थोड़ा सा ये इस तरीके से चॉपी होता है और चॉपी होने के बाद प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की ओर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये भी ऊपर की ओर भी रैली किया, नीचे की ओर भी रैली किया, फिर से रैली कर रहा है, फिर से नीचे की ओर भाग रहा है। ऐसे कोई भी शेयर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली बायर्स को पैसा मिला, सेलर्स को पैसा मिला, अब किसको पैसा चाहिए? ठीक है, इस शेयर से अब ऐसा मान लिया जाता है कि अभी थोड़े समय बाद इसमें फिर से जब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आएगा, एक अच्छे लेवल्स के आसपास एक अच्छा जोन बना लेगा, तब हम लोग जाके ट्रेड करेंगे। ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसीलिए ये थोड़ा सा साइडवेज एंड चॉपी टाइप सिचुएशन हम लोग को किसी भी शेयर में देखने को मिलता है। राइट, तो अभी जो यहाँ पे सिचुएशन बनी है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन पैटर्न अगर हम लोग जाके 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम इसलिए मुझे सही लगता है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो चल रहा है हम लोग को क्लियरली पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हम लोगों का जो टारगेट था लगभग लगभग 3080 के आसपास का है। ठीक है, लेकिन आज के दिन फिर से ये साइडवेज गया और यहाँ साइडवेज जाके अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। तो पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा कोई कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है अभी जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है कि 1-2 दिन और हम लोग को इस जोन में ट्रेड करने को मिले। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बाइंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता तो यहाँ पे ब्रेक करके हो सकता था थोड़ा जाके इस जोन में टाइम स्पेंड किया होता, लेकिन स्ट्रेंथ कम लग रहा है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास ये वाली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको हो सकता है आने वाले समय में एक बार ये इस तरीके से रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद फिर से जब इस जोन से ये ऊपर की ओर जाएगा तो हो सकता है अच्छे खासे मोमेंटम के साथ जाए और इस जोन को ये ब्रेक करे हमें टारगेट देके। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गया है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के देख के हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि इस वीक बहुत बड़ा कोई मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकली जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे बहुत फास्ट मोमेंटम हो गया है और ये उसके बाद का जस्ट वीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जनरली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ये एक रेंज बाउंड दिख रहा है। और रेंज बाउंड कैसा है, तो ऊपर की ओर ये देखेंगे तो 3080 का जो हम लोग हाई देखे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन ये वाला लेवल एंड नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ये लेवल हम लोग लेके चल सकते हैं 3000 के आसपास का, मतलब 2970 80 के लेवल्स को। तो अगर इस जोन को देखेंगे तो इस जोन में मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस तरीके का कैंडल, छोटा कैंडल नज़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इस तरह के कुछ कैंडल हम लोग को बनते हुए नज़र आ सकते हैं, छोटे कैंडल्स। बहुत बड़ा कैंडल अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत बड़े कैंडल्स बन चुके हैं। ठीक है, और जब बड़े कैंडल बन गए हैं तो चांस किसका आता है, छोटे कैंडल्स का आता है, थोड़ा वोलेटाइल कैंडल का आता है, और ये वोलेटाइल ऑलरेडी था। तो यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस वीक में। तो अगेन बहुत बड़ी हम लोग लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बहुत बड़ी कैंडल का हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हम लोग सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि बहुत बड़े लेवल्स का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, तो हम लोग ऊपर की ओर क्या करते हैं, अगर 3055 इसका जो अभी रिसेंट हाई है आज का, अगर वो ब्रेकआउट होता है, कल का हाई है, तो 3073 तक का एक लेवल देख सकते हैं ऊपर की ओर। और नीचे की ओर मैंने आपको बताया, नीचे की ओर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 3018 का ब्रेकडाउन होता है तो 3000 तक का एक हम लोग लो देखेंगे। एंड बहुत बड़ा किसी भी और मोमेंटम एक्सपेक्ट करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए 3000 से हो सकता है 2990 तक जाए, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो जाए। तो इस जोन से निकलने देते हैं थोड़ा सा इसको, 1-2 वीक, एक वीक कम से कम यहाँ पे निकलने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।
ठीक है, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिए, नहीं पसंद आ रही है तो छोड़ सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।